नमस्कार सारे माता पिताओं को, सम्मानीय माता पिता और प्यारे प्यारे बच्चे। प्रतिस्पर्धा का समय है पूरी दुनिया में और अचरज की बात ही नहीं है। आज पहले घर से शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर सिबलिंग भी है घर में, कजिन्स भी हैं, जॉइंट परिवार है, एक ही जेनेटिक स्ट्रक्चर है, एक समान अवसर है, एक समान चुनौतियां हैं, एक समान एक्सपोजर है। भाई बहन अगर छोटे बड़े भी हुए तो भी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कंपेयर क्यों किया जाता है? वो रिपोर्ट कार्ड्स हो, टीचर का फीडबैक हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, परफॉर्मेंस हो, उनका सोशल स्किल्स के बारे में हो, बोलना हो, सीखना हो, चलना हो, रेंगना हो, कुछ भी हो, कंपेयर क्यों किया जाता है? क्यों हमारी पूरे टाइम अगर नज़र रहती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे शब्द संचार में ये कंपैरिजन, ये तुलना क्यों रहती है? क्या हम ये समझते हैं कि कंपेयर करने से बच्चे प्रेरित होते हैं, या हम उनके लिए कोई बेंचमार्क स्टैब्लिश करते हैं, या उनको ऐसा रोल मॉडल दिखा रहे हैं जिससे वो आगे बढ़ेंगे और वैसा बनना चाहेंगे? आप अच्छा करने के बजाय उनका बहुत नुकसान कर रहे हैं, ये तो मैं तुरंत बता सकता हूँ। बच्चे माँ बाप के हैं और एक होने के बाद भी हैं, तो भी इंडिविजुअली तो अलग अलग हैं। सिबलिंग्स, वी टॉकिंग अबाउट होम एंड सिबलिंग्स राइट नाउ, तो अलग साइकोलॉजी होगी, अलग शारीरिक क्षमता होगी, इंटरेस्ट अलग होंगे, सब चीज़ें अलग अलग होंगी। दैट्स वाई वी ऑल यूनिक इन आवरसेल्व्स, स्पेशल है हम हर कोई। और कंपैरिजन के साथ जब हम जज बन जाते हैं, और जज बनने के साथ जब हम उम्मीदें बहुत रखते हैं और फिर निराश होते हैं, तो इसका प्रभाव सालों तक बच्चों के दिमाग पर बहुत गहन छाप छोड़ता है। अभी ये बच्चा बड़ा होगा, ये दुनिया में अपनी जगह ढूंढेगा, और साथ में इस खोज में, उसकी खुद की इस यात्रा में चुनौतियां रहेंगी उसके पास, स्कूल में रहेंगी, सोसाइटी के लेवल पे रहेगी, अनगिनत चिंताएं रहेंगी। ऐसे में घर पे चिंताओं का समुद्र पालने का क्या मतलब है? स्पेशली आज हम कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, जो अमूमन हर घर की कहानी है, और जाने अनजाने में बिना जागरूक के होते हुए हम तुलना करते रहते हैं। आइए सबसे पहले जाने कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों पे। तो सबसे पहले तो उनकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है। पिछली बार भी ये शब्द यूज हुआ था, सेल्फ एस्टीम, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस उम्र में ये सब उनको समझ में आना चाहिए, कम से कम हमें समझ में आना चाहिए, ताकि हम उनका ध्यान रखें। मतलब हर शब्द उनके माता पिता का जो होता है बच्चों के लिए, वो काटसख्त होता है, इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ जो आप कहते हैं उनसे। वैसे ही हम चाहते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं होते, आप उससे अपने सिबलिंग जैसे क्यों नहीं होते, तो ये मान के चलिए कि वो उसके लिए सत्य हो गया। और बच्चा एक ही मैसेज इसके द्वारा समझता है, वो ये समझता है, आई एम नॉट गुड इनफ। तो क्या हम किसी से भी तुलना करके ये कहना चाहते हैं उसको कि तुम संपूर्ण नहीं हो या एक्सेप्टेबल नहीं हो? ये हमने उसको खुद के देखने के तरीकों को नष्ट करने की नींव रखना शुरू कर दी। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हमारा ये बहुत कैजुअल सा जो रिमार्क है, एक कविता की तरह उसके दिमाग में जड़ हो जाता है। फिर दूसरा, हम उसके एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल बढ़ाने में जुट जाते हैं। कैसे? जो बच्चे सुनते हैं वैसे ही प्रयास करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो प्रयास में असफल होते हैं तो नेचुरली दे आर डिप्रेस्ड। फिर ये वो विश्वास कर लेते हैं कि सब उनसे बेहतर है। क्या ये ठीक है? वे सोशल सिचुएशंस में, सोशल ग्रुप्स में वे हिचकिचाते हैं जाने में, क्योंकि वे सोचते हैं कि इतना प्रयास करने के बाद भी अगर यही सुनने को मिलेगा मुझे पूरे समय, सुबह से रात तक, तो मैं प्रयास करना ही क्यों ना बंद कर दूं। एंड अगेन, इफ देयर इज अ सिबलिंग एट होम और दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो आपको दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई नहीं देगा, लेकिन दरार ऑलरेडी पड़ चुकी है जिसके जिम्मेदार आप लोग हैं उस रिश्ते में। और जब वो बोल नहीं पाते हैं सिबलिंग कि हम इस बात से अनकंफर्टेबल हैं, या ये बात हमें हर्ट कर रही है, या ये हमें नहीं सुनना हमारे कानों को, तो अंदर ही अंदर बहुत डैमेज होता है उनके। और वे सिबलिंग से ही नहीं, वे परिवार से भी दूर होने लगते हैं। हम लोग भी काम करने वाली जगह पर ये देखते हैं कि नहीं, हम भी डैमेज होते हैं कि नहीं, हमारा भी वेयर एंड टेयर होता है कि नहीं। तो ये अधिकार तो नहीं है हमें कि हम अपने बच्चों का इस तरह से नर्चरिंग करें उनके। रेबेलियन, विद्रोही, पिछली बार भी एक छोटे सेंटेंस में बात हुई थी, लेकिन देखिए ना, ये हर किसी के अंदर होता है ये वाला अंश, थोड़ा सा विद्रोह का।
क्योंकि जब दबाव सहन नहीं होता तो उम्मीदों का, कंपैरिजन का दबाव जब सहन नहीं होता तो बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। कुछ जानबूझ करके पढ़ाई में खराब परफॉर्म करते हैं, कुछ पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि मेरे जीवन का मूल्य जो है उसका नापतोल मेरे सिबलिंग के साथ हो रहा है या किसी और के परफॉर्मेंस से हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू लीव माई ऑल माई एफर्ट्स, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एफर्ट। और नतीजा इन सब चीज़ों का, कंपैरिजन और सारी चीज़ों का जो है, इन चीज़ों का होता ही है कि घर में चीखना, चिल्लाना, चीज़ें फेंकना या फिर डरावना सन्नाटा, अपने अपने कमरे में बंद रहना, इट्स टोटल केओस। सो डू वी वांट दैट? नो, वी डू नॉट वांट दैट। छठवीं चीज, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। जब दूसरों के पदचिन्हों पे चलना है तो फिर मेरे अवसर तो सीमित हो गए ना। मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकता, मैं कुछ सपने नहीं देख सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अवसर नहीं रहेंगे मेरे पास संभावनाएं जो निर्माण होनी है मेरे व्यक्तित्व के साथ, वो सब खत्म हो जाएंगी। हमने नष्ट कर दिया उनको, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, अवसर बिल्कुल सीमित हो गए। और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मेरे माता पिता मुझे वैसा एक्सेप्ट नहीं करते जैसा मैं हूं, हमेशा कंपेयर करते हैं। दिस में लीड टू सीरियस इश्यूज लाइक डिप्रेशन। या फिर वही बच्चे अस्वस्थ तरीके से चुनौतियों का सामना करते हैं। चलिए, हमें सबको क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले बंद करना चाहिए कंपैरिजन और करेक्ट करते रहना पूरे समय। हमें जागरूक होना चाहिए, हमें उनकी अप्रिशिएट करना चाहिए स्ट्रेंथ्स, और हमें उनके व्यक्तित्व के हिसाब से छोटी उम्र से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटअप करना चाहिए। जो पा सकते हैं वही सेट करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी वाक्य बोलना नहीं चाहिए अगर उस बोलने के बाद के नतीजों का मालूम नहीं हो तो। अगर आप ऐसा बिना सोचे समझे ही बोलते हैं दिन भर, तो हम सबको आत्मविश्लेषण की जरूरत है, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं है। हमें माता पिता के तौर पे ज्यादातर ऑब्जर्वेशन जोन में रहना चाहिए, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, जजमेंटल जोन में नहीं रहना चाहिए। हम पूरे टाइम तो जज बने रहते हैं। और अगर घर में सिबलिंग है तो ध्यान रखिए कि वो बैलेंस कर सकें, ओपन कम्युनिकेशन कर सकें। बड़े स्कूल में जाएगा बच्चा भी 6-8 महीने बाद, टीचर से हाथ जोड़ के निवेदन कर लीजिएगा कि 2 बच्चे हैं मेरे, अगर ट्विंस हैं या एक बड़ा एक छोटा है, दोनों इसी में, तो कंपेयर मत करिए कि वो तो इतना अच्छा था, तुम तो ऐसे हो, या वो ऐसा कर लेता, नहीं, ये मत करिए। निवेदन कर लीजिएगा उनसे। और माता पिता के तौर पे हमें तो सेलिब्रेट करने चाहिए डिफरेंसेस, उनकी यूनिकनेस को, क्योंकि हमें सिखाना ही साथ में काम करना है, कोई खिलाफत थोड़ी सिखानी है। रिपोर्ट कार्ड के नंबरों से बचिए हमेशा। कंपैरिजन वहां से बड़े स्कूलों में हमेशा शुरू होता है, हमारे यहाँ तो छोटे में ही शुरू हो जाता है। नंबर नहीं है, जबकि ग्रेड्स है, लेकिन निगाहें ढूंढती रहती हैं A++, A, C, B क्यों, Y नहीं। फिर दूसरों के रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले अच्छे नंबर देखिए बच्चों के, और फिर उनकी तरफ देख के बोलिए कि फैंटास्टिक। कम नंबरों की बात ही मत करिए ना, वो तो आराम से बैठ के बात करेंगे, अभी तो सेलिब्रेशन का टाइम है। हम जाते हैं और हम करते क्या है, गणित में कितने नंबर आए तुम्हारे, कितने कम नंबर आए? बच्चा कह ही नहीं पाता। सोशल स्टडीज देखो, एनवायरमेंटल देखो, फिजिक्स देख लो, इंग्लिश देख लो, नहीं कह पाता, वहां नजर ही नहीं जाती हमारी। मेरा ऐसा मानना है, और आप सबका भी यही मानना होगा, घर एक सेफ जोन होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वापस परिवार में माता पिता के पास, दादा दादी के पास आ सके और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उसका निराकरण हो सके। इसलिए हमें बच्चों के लेवल तक उतर के पहले उनको समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद टीचर बनना छोड़ना है, लेक्चर देना छोड़ना है, और कम से कम मछली को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाना, और आकलन भी उस तरह से नहीं करना है जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। और ये भी कहते हैं कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन करने से सारी खुशियां चोर, कंपैरिजन सारी खुशियां चोर के ले जाता है। हम अपने ही बच्चों की सेल्फ बिलीफ या सेल्फ वर्थ खत्म नहीं कर सकते। अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो हमारी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, और हम जानते हैं कि हमारे को एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना है। हमारे ही बच्चे, ना नौकरी ढूंढकर पैसा कमाने वाले बच्चे। बच्चे ऑब्जेक्ट्स नहीं है, एक्सेसरीज नहीं है, तो शो ऑफ करने का जरिया नहीं है बच्चे, एग्जीबिशन टूल्स नहीं है बच्चे सोशल सर्कल में। दे शुड बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड दे शुड बी लव्ड अनकंडीशनली।
पूरे परिवार से आज मेरा विनम्र निवेदन है कि दादा दादी नाना नानी आप, बहुत विनम्र निवेदन है, तुम जल्दी नहीं लिख पाते हो, वो 1.5 साल में ही बोलने लग गया था, तुम अभी साफ नहीं बोल पाते हो, वो कितना स्मार्ट है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा चलता है, वो कितनी मेहनत करता है। इन सब बातों की घर में कभी जगह नहीं होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है प्रेरित करने का। इसका मतलब तो सीधा ये है कि हम अपने बच्चों को जानने में असमर्थ हैं। इसका मतलब ये भी है कि हमारे को वाक्पटुता या कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कैसे करना चाहिए बच्चों से, वो नहीं आता। इसका मतलब ये है कि शायद हम खुद ही इतने स्ट्रेस्ड हैं, इतने परेशान हैं कि हम वो क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड ही नहीं कर पाते, जिसमें उनको शांत रह के थोड़ा समझने की कोशिश कर लें कि मेरा बच्चा है क्या, उसकी कमजोरियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। एनीवे, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हम सब मिलके, आप और हम मिलके एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सैटरडे आई विल बी अगेन कमिंग अप विद सम टॉपिक। गॉड ब्लेस यू ऑल।